आज का जो प्रवचन का हमारा विषय होगा, यह विषय होगा दैनिक कर्तव्य। एक कक्षा में जब बालक विद्यार्थी पढ़ता है और अध्यापिका उसको जो कुछ पढ़ाती है, उस पढ़ाई को यदि वो घर पर आकर के प्रैक्टिस नहीं करे, घर पर आकर याद नहीं करे, तो उसको परीक्षा में जो रिजल्ट आएगा वो इतना अच्छा नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार से हम सब भी अपने जीवन में शायद जो दैनिक हमारे कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को शायद पूर्ण नहीं कर रहे। तो दुख से दूर होना है, सुख को प्राप्त करना है, आनंद की अनुभूति हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारी परिस्थितियां ठीक होनी चाहिए, हमारा स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। और इसके लिए कुछ दैनिक कर्तव्य का संदेश मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो संदेश है कि जो लोग डेली प्रेयर नहीं करते हैं, अर्थात ईश्वर का नित्य प्रति ध्यान और उपासना नहीं करते हैं, उनके लिए निर्देश है कि आप प्रतिदिन आवश्यक रूप से ईश्वर का ध्यान आपने जरूर करना है। क्यों? क्योंकि वेद के अंदर, शास्त्रों के अंदर में इसे नित्य कर्म कहा गया है। नित्य कर्म वो कर्म होते हैं जो कि हम प्रतिदिन करते हैं। तो प्रतिदिन करने वाले कर्मों के अंदर हम इस बात का ध्यान रखें कि हम नित्य प्रति प्रभु की उपासना कर रहे हैं। तो ईश्वर का ध्यान नित्य प्रति आपको जरूर करना, लेकिन ये ध्यान कैसा होना चाहिए, प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? ये कोई ऐसे खड़े खड़े की प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, नमस्ते की प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, केवल 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए नहीं। देखिए, किसी से कुछ भी आपको प्राप्त करना हो, यदि मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति से कुछ अपनी आवश्यकता के लिए धनराशि आपको चाहिए उस समय के लिए, तो आप उस व्यक्ति के पास जाएंगे और उसको केवल एक वाक्य में बोल देंगे कि मुझे धनराशि चाहिए। तो आप स्वयं निर्णय करें, क्या वो व्यक्ति आपको धनराशि देने में प्रवृत्त होगा या नहीं। तो करना क्या पड़ेगा आपको? जिसको धनराशि चाहिए जा करके उस व्यक्ति के पास बैठेगा, हालचाल पूछेगा, उनसे बात करेगा, अपनी समस्या को बताएगा, उनसे सलाह लेगा और अंत में वो कहेगा कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है। तो जब उस व्यक्ति ने आपकी आवश्यकता को ध्यान कर लिया, समझ लिया, तब आपकी आवश्यकता उस व्यक्ति से पूर्ण होगी। ठीक यही प्रक्रिया परमपिता परमात्मा के साथ हमारी है। हम प्रार्थना आदि के अंदर में, ध्यान आदि के अंदर में, यहाँ तक मैंने देखा है कि बाहर कार के अंदर बैठे बैठे हम हाथ जोड़ करके ध्यान कर लेते हैं। ईश्वर के सानिध्य में नित्य प्रति बैठना सबसे उत्तम समय है। प्रातः काल आपका, जैसे आप स्नान करके आते हैं, आप बैठ जाइए। सायंकाल का भी समय है, सायंकाल के समय भी आप प्रार्थना को करें। और सायंकाल की प्रार्थना थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो ऑफिस आदि से आके अपने कार्य से निवृत्त होकर के सायंकाल के सूर्यास्त के समय आप, या उसके बाद भी आप 2 घंटे तक भी, सूर्यास्त के 2 घंटे 1.5 घंटे बाद तक भी आप बैठ सकते हो। तो आप सायंकाल की प्रार्थना भी जरूर करें। और मेरा 1 जून का एक वीडियो है सायंकाल की प्रार्थना, वो लगभग 15 से 20 मिनट के बीच की प्रार्थना है और पूरा उसमें गायत्री मंत्र है, ओम का जप है, प्रार्थना मंत्र है, वैदिक संध्या है, ईश्वर से प्रार्थना भी है, ये शांति पाठ भी है, सबका समन्वय उसमें है। तो आप उस वीडियो को लगा करके उसके साथ साथ आप करते चले जाएंगे।
तो दैनिक हमारे जो कर्तव्य है, सबसे पहला कर्तव्य है प्रभु को स्मरण करना, दोनों समय, प्रातःकाल और सायंकाल। क्यों करना दोनों समय, एक समय क्यों नहीं? दोनों समय इसलिए करना है क्योंकि वेद में यह निर्देश दिया गया है, और यह निर्देश इसलिए दिया गया है कि प्रातःकाल की हुई आपकी प्रार्थना आपके लिए सायंकाल तक ही कार्य करती है, और सायंकाल को की गई प्रार्थना वो अगले दिन प्रातःकाल तक आपके लिए कार्य करेंगे। तो इसलिए दोनों समय आप प्रार्थना दैनिक अपने कर्तव्यों को समझते हुए करना प्रारंभ करें। दूसरा जो कर्तव्य दैनिक में है, जो भी हमारे घर में हमसे बड़े हैं उनका मान सम्मान करना, और उनके मान सम्मान के लिए जैसे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो भी आपके घर में बड़े हैं, माता पिता है, दादा दादी, नाना नानी है, बड़े भाई बहन हैं, जो भी कोई है आपके, तो आपसे जो भी बड़े हैं, छोटे भाई के लिए बड़ा भाई भी बड़ा है और बड़े भाई के लिए माता पिता भी बड़े हैं, तो अपने से बड़ों का नित्य प्रति सम्मान करना चाहिए। और सम्मान के लिए आप सभी को मैं निर्देश करता हूँ, चाहे आपका विवाह हुआ हो या नहीं हुआ हो, या आपकी कोई भी अवस्था हो, तो 3 बातें मैं जरूर हमेशा कहता हूँ कि घर के अंदर बड़ों के सम्मान के लिए 3 बातें नित्य प्रति करना प्रारंभ करें। पहली बात है, प्रातःकाल उठ करके सबको अभिवादन करें, नमस्ते जी करें, आशीर्वाद लें, उनका चरण स्पर्श करें, जैसे आपकी व्यवस्था बने। तो निश्चित रूप से प्रथम कर्तव्य आपका बनता है माता पिता बड़ों के लिए, वह है नमस्ते जी का प्रयोग करना है। दूसरा, आपके बड़े आपको जो भी कुछ कहते हैं, चाहे बड़ा भाई कुछ कहता है, चाहे बड़ी बहन कुछ कहती है, उसको पूरी तरह से ध्यान से सुनना है। माता पिता आपको कुछ कहते हैं, दादा दादी कुछ कहते हैं, नाना नानी कुछ कहते हैं, तो आपको उसको ध्यान से सुनना है, और सुनकर के अपनी बुद्धि के प्रयोग से मनन करना है कि ये बात हमको कही गई है, ये हमारे लिए हितकारी है या नहीं। और आपको आश्चर्य होगा कि प्रत्येक माता पिता और बड़ों की बात कही हुई आपके लिए हितकारी आपको प्रतीत होगी। क्यों? क्योंकि माता पिता और घर के जो भी बड़े आपके हैं, वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते, इसलिए उनका नित्य प्रति सम्मान करना यह आपका दैनिक कर्तव्य है। तो पहला दैनिक कर्तव्य है प्रातः सायंकाल बैठ करके ईश्वर का ध्यान करना है। दूसरा दैनिक कर्तव्य है, प्रथम कर्तव्यों में दैनिक यज्ञ के भी आता है। जो दैनिक यज्ञ करना चाहे वो दैनिक यज्ञ भी कर सकते हैं। और अधिक से अधिक मैं प्रेरणा दूंगा, और कल का जो मेरा पारिवारिक साप्ताहिक जो प्रवचन होगा उसका विषय मैंने यही रखा है कि पंच यज्ञों का क्या हमारे जीवन में महत्व है। तो कल का विषय होगा पंच यज्ञों का महत्व हमारे जीवन में क्या है, इसके विषय पर होगा। तो 2 बातें मैंने आपको बता दी। प्रथम, ईश्वर का ध्यान यज्ञ आदि करें। दूसरा, माता पिता बड़ों को सम्मान करें, और माता पिता के सम्मान के अंतर्गत मैंने कहा कि प्रत्येक बात को उनकी ध्यान से सुनना है, मानने का प्रयत्न करना है, और उनको चरण स्पर्श नमस्ते आदि कहना है। और तीसरी बात जो आपको अपने बड़ों के लिए करनी है वो ये है कि कभी भी आपका आर्गुमेंट, आपका वाद विवाद, आपके घर के बड़े जो आपसे हैं, चाहे छोटा भाई बड़े भाई से बात कर, चाहे बहन बड़ी बहन से बात कर रही है, तो आपका वाद विवाद आर्गुमेंट कभी भी आपके अपने बड़े से हो, हमेशा ध्यान रखना आपकी आवाज बड़ों की आवाज से नीचे होनी चाहिए। ये उनका सम्मान है। आप आर्गुमेंट करो आधा घंटा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी आवाज में नियंत्रण आपका होना चाहिए। ये भी आपका दैनिक कर्तव्य है कि घर के बड़ों का सम्मान करना और उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करना, और उनके कहे हुए आदर्शों को सुनना, समझना और विचार करके मानने का प्रयत्न करना। तीसरा जो दैनिक कर्तव्य है हमारा, और ये कर्तव्य बड़ा कठिन है, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं
इसीलिए हम कर नहीं पा रहे। कोई भी बात प्रतीत होती है कठिन, लेकिन यदि उसको करने का संकल्प यदि धारण करें, विद्यार्थी को कोई प्रश्न नहीं आ रहा है और वो उसके ऊपर अपने ध्यान को और केंद्रित करे और ध्यान केंद्रित करे और इन के इन प्रकरण किसी से पूछ करके भी उस प्रश्न का उत्तर वो प्राप्त कर सकता है। तो हमारा जो दैनिक कर्तव्य में जो ये तीसरी बात है, वो है इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण दैनिक प्रक्रिया में नहीं है। दैनिक कर्तव्य आपका बनता है कि आपके जो भी 10 इंद्रियां आपके पास है, 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, 5 कर्म की इंद्रियां हैं, इन सभी इंद्रियों को आप अपनी व्यवस्था के अंदर सुचारू रूप से चलाने का प्रयत्न करो। परिस्थिति उत्पन्न होगी क्रोध की, लालच की, वासना की, झूठ बोलने की, लेकिन आपने अपने ऊपर नियंत्रण करना है। कब? जब परिस्थिति उत्पन्न हो उस समय। तो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण ये भी आपका एक दैनिक कर्तव्य है, और यह दैनिक कर्तव्य यदि आपने करना प्रारंभ कर लिया तो वो घर के अंदर माहौल ही बदल जाएगा। आज कहीं ना कहीं हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, और शायद इसीलिए हमारे घर में अशांति का एक कारण हमारा बना हुआ है। चौथी जो बात है वो है घर के बड़ों के लिए। छोटों के लिए तो मैंने बोल दी, अब बड़ों के लिए भी एक दैनिक कर्तव्य बनता है कि उनके जो भी छोटे घर में हैं, अब बड़ी बहन को बड़े भाई को निर्देश है अपने छोटे भाई या छोटी बहन के लिए, माता पिता को निर्देश है अपनी संतानों के लिए, और दादा दादी नाना नानी के निर्देश है अपनी संतान के लिए और अपने पोता पोती नाता नातियों के लिए। वो ये है कि एक तो आपको उनसे संतुलित वाणी के अंदर प्रयोग करना है। कभी भी आप छोटों से बात करो, कभी भी गुस्से में नहीं करना है। क्रोध में हर समय हम उनको बुलाते हैं, हर बात में हम क्रोध करते हैं, इस बात को समाप्त कर देंगे। तो इसलिए निश्चित रूप से आपको अपना प्रेम भाव, वात्सल्य, अपनत्व और आशीर्वाद अपने से छोटों को घर के अंदर देना प्रारंभ करना है। और जब ये देना प्रारंभ करोगे, आप देखेंगे कि आपके छोटे आपका सम्मान अधिक करना प्रारंभ उन्होंने कर दिया है। तो इसलिए अधिकतर माताओं से मैं विशेष आग्रह करना चाहूँगा कि कभी भी घर के अंदर रहते हुए बच्चों को जब भी आप पुकारे बोले, बहुत अधिक जोर से चिल्ला के डांट के नहीं कहना है, अपितु इतना बोलिए जितनी वाणी उन तक पहुंच सके। तो इसलिए आप अपने बच्चों को स्नेह दो, प्रेम दो। ये आपका दैनिक कर्तव्य आपके लिए है। किसके लिए? माता पिता और घर के बड़ों के लिए। और 5वां जो बात है वो दैनिक कर्तव्य में है कि पारिवारिक समन्वय आपका होना चाहिए। आज पारिवारिक समन्वय का बहुत अधिक अभाव है। घर के अंदर माता है, पिता है, बच्चे हैं, ये सभी है, और ये सभी अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी बात को आगे रखना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से आप पारिवारिक समन्वय आप अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करें। और पारिवारिक समन्वय कैसे आएगा, ये मेरे कल के संडे प्रवचन में आपको जो पंचयज्ञों का जो महत्व है उसके अंदर मैं बताऊंगा। तो समन्वय का भाव है कि एकत्रीकरण हो। आप परिवार के लोग ही इकट्ठा नहीं हो तो आप किस प्रकार से बाहरी समस्या से उसका समाधान कर सकोगे। आपको अपना अंदर अपनी शक्ति को एकत्र करना पड़ेगा, और इसे एकत्र करने के लिए यह आपका दैनिक कर्तव्य है कि दूसरे का आप सहयोग करो। परिवार के अंदर में जिस भी किसी का है, कोई भी बड़ा है छोटा है वो फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जहाँ सहयोग की बात आती है वहाँ सहयोग करें।
अधिकतर मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों, आपके माता पिता आपके लिए भोजन भी माँ बनाती हैं, सफाई भी रखते हैं, कपड़े आदि वस्त्र आदि भी आपको ठीक टाइम पे मिल जाते हैं और सभी चीज़ों की व्यवस्था माँ आपके लिए करती है। और पिता भी आपके लिए धन की व्यवस्था करने के लिए दिन भर अपने कार्य में रत रहते हैं। इसलिए आपका जो कर्तव्य है वो है कि उनके साथ अपने मन का समन्वय करना है, उनसे बातचीत करना, उनके हालचाल पूछना, उनके पास कम से कम 10, 15, 20 मिनट बैठ करके बात करना। और वो समय कौन सा होगा? वो समय होगा जब आप खाली समय में सोचते हैं कि मैं अपने मोबाइल पे गेम प्ले कर लूँ, कभी सोचते हैं इंटरनेट सर्फिंग कर लूँ, कभी सोचते हैं सोशल साइट्स को खोल के देख लूँ। तो वो समय कट डाउन करके वो समय आपको अपने घर में अपने से बड़ों को, माता पिता आदि को देना चाहिए। तो ये पारिवारिक समन्वय भी एक दैनिक कर्तव्य में आता है और इसके अंदर बच्चे भी और बड़े भी, इन सब का कर्तव्य होता है कि उनकी वजह से परिवार में अशांति न हो। तो इस बात को विस्तारित कल मैं संडे प्रवचन मेरा होगा, आप आवश्यक रूप से मेरा चैनल देखें और कल का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन्होंने कर दिया है उनके लिए निश्चित रूप से उत्तमता मैं प्रदर्शित करता हूं कि आपने मुझे सहयोग किया है। तो आप सभी से आग्रह है कि कल का जो मेरा विषय होगा वो पंच यज्ञों का जीवन में महत्व, इस विषय पर मैं कल चर्चा करूंगा। तो आप मेरे संडे प्रवचन को आवश्यक रूप से देखें। अभी मैं प्रातःकाल एक वीडियो आपको भेज रहा हूँ। आज सुबह मैंने आपको वेद अष्टांग योग की प्रथम वीडियो भेजी है। तो सुबह मैं वीडियो अलग भेजूंगा आपको व्हाट्सएप में और दोपहर के बाद एक अलग से वीडियो आपको भेजूंगा जो उस दिन की होगी। तो सुबह की वीडियो मेरी क्रम से चलेगी अष्टांग योग का, जैसे आज पहली वीडियो आपको मिली है, अब दूसरी वीडियो आपको कल मिलेगी और तीसरी वीडियो आपको परसों मिलेगी। तो ये अष्टांग योग की 8 वीडियोस आपको 8 दिन तक लगातार मिलेगी। मेरा उद्देश्य है कि आपके परिवार में शांति हो, सुख हो, आनंद हो परिवार में। और मेरा उद्देश्य है कि जो वैदिक ज्ञान है, जिसका कि हमें जानकारियां लेनी है, वो थोड़ी थोड़ी मैं आपको देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो आप अपनी नोटबुक डायरी भी बनाएं। मेरी कुछ अच्छी बातें आपको लगती है आप जरूर नोट करें। अपने लिए क्या क्या आपको सुधार करना है वो नोट करें। किस प्रकार से आगे उन्नति के साधन है वो है। और विशेषतः यदि कोई अतिरिक्त ज्ञान की कोई भी चर्चा आती है तो उसको जरूर अपनी नोटबुक में नोट करें, जो हमेशा आपके लिए एक ज्ञान को बढ़ाएगी। आपको पहले पता नहीं था, अब पता लगे। अष्टांग योग में जैसे यम 5 है, नियम 5 है। अब यम क्या है, नियम क्या है, तो ये मैंने आज के वीडियो में सुबह जो भेजी है आपको, उसमें आपको बता दिया है। अब आप जो है उसको लिखिए अपने नोटबुक के अंदर, डेफिनेशंस को लिखिए और उसको एक अलग से पूर्ण कंप्लीट करने का प्रयत्न करिए। तो आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी।